what you are trying to conduct your research on. Because when you conduct a systematic review, you keep into consideration all the different or all the available studies, and you assess all the available studies, and based on those available studies, you come up with a meta. It is, I would say, imperative for you that you conduct a meta-analysis. As far as MS students are concerned, for MS students, आप अपनी पूरी स्टडी जो है वो मेटा एनालिसिस के ऊपर जो है वो बेस कर सकते हैं. PG, for PhD students, the first part should be the meta analysis and then the actual research that you are trying to conduct in your PhD studies. For MS students, आप जो है there is another मतलब हम लोग जो है सारे के सारे ट्रेडिशनल रिसर्च कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, द मॉडरेटर्स, द मीडिएटर्स, और इस तरह की, और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इंटरव्यूज या क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ चले जाते हैं. बट दिस इज अनदर ऑप्शन फॉर यू फॉर एमए स्टूडेंट्स कि आप जो है किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है वो एक मेटा एनालिसिस जो है वो करके, इट्स अ वेरी गुड मेथोडोलॉजी जिसके ऊपर आप जो है थीसिस भी लिख सकते हैं और आप जो है प्रोसीड कर सकते हैं. बिफोर मेथोडोलॉजी, जैसे हम लोग, मैं जो बीबीए कर रहा था तो जो पहला टॉपिक था रिसर्च मेथोडोलॉजी का, जो पहला एक जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हम लोगों को ये हॉलमार्क्स जो है वो सिखाए गए थे या डिस्कस किए गए थे. और उसमें जो है द फर्स्ट वाज एवरीबॉडी नोज, कोई भी अगर एमएस और पीएचडी का स्टूडेंट है उसको जो है हॉलमार्क्स का पता है. देयर इज प्रपोजलनेस, रिगर, टेस्टेबिलिटी, रेप्लिकेबिलिटी, प्रिसिजन एंड कॉन्फिडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, जनरलाइजेबिलिटी एंड द लास्ट इज पार्सिमनी. एक चीज आप इसमें जो है नोटिस कर रहे होंगे कि एक चीज जो है वो मैंने हाईलाइट भी की है और वो मैंने उसको रेड में आपके सामने जो है वो प्रेजेंट भी कर रहा हूं, दैट इज रिगर. पर्पोजिवनेस बेसिकली आपका पर्पस, मेन पर्पस जो है, आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं इट हैज अ पर्पस, एंड विदाउट पर्पस यू कैन नॉट अचीव एंड यू कैन नॉट कंडक्ट एनी रिसर्च व्हाटसोएवर. बट the second most important thing is rigor, and for meta-analysis and for systematic review, the most important thing after purposiveness, after you have specified your purpose for that specific meta-analysis or for that specific research, the most important thing is basically rigor. जितनी rigor आपकी ज्यादा होगी when you are conducting a systematic review or a meta-analysis, उतना ही ज्यादा जो है your meta-analysis would be reliable, your meta-analysis would be valid. The validity and reliability would be established, would be assessed, would be established through rigor. अगर आपके meta-analysis में rigor नहीं शो हो रही, आप जो है आपका meta-analysis कहीं पे भी acceptable नहीं होगा. बड़ी रीजन ये है कि इट्स अ वेरी वेरी रिगरस एक्सरसाइज ऑफ रिसर्च. ठीक है, हम लोग जो है डेटा कलेक्ट करने में एक एक इंडिविजुअल के पास जाते हैं. जब भी हम लोग सर्वे करते हैं एक एक इंडिविजुअल के पास जाते हैं, उससे जो है वो डेटा लेते हैं. ठीक है, दैट इज रिगर फॉर अ सर्वे रिसर्च. बट एज फार एज द मेटा एनालिसिस इज कंसर्न, मेटा या सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस इज कंसर्न, तो इट्स ऑल अबाउट रिगर. ठीक है, जितना आप जो है हर एक छोटी सी छोटी चीज को जो है इन कंसिडरेशन रखेंगे, वो भी आपको आगे पता भी चलेगा कि जी किस किस चीज को आपने अंडर कंसिडरेशन रखना है, उतना ही ज्यादा जो है आपकी जो है स्टडी वो रिलायबल भी होगी. मेटा एनालिसिस it's the top, or it's the methodology of research which tests जो मतलब जितनी भी आपकी चीजें हैं, जो टेस्टेबिलिटी है, रेप्लिकेबिलिटी है, प्रिसिजन एंड कॉन्फिडेंस है, ऑब्जेक्टिविटी है, जनरलाइजेबिलिटी और पार्सिमनी. ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप सिंपल सर्वे लेते हैं तो सर्वे में तो आप एक स्पेसिफिक 100 बंदों का, 200 बंदों का, मे भी 1000 बंदों का सैंपल लेते हैं. ठीक है, और वो भी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशन में, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी के अंदर आप वो चीज ले रहे हैं. एज फार एज मेटा एनालिसिस इज कंसर्न, ये जो बाकी सारी की सारी चीजें, मेटा एनालिसिस का पर्पज ही ये होता है कि वो ये चीजें और स्टडीज की टेस्ट करें.
اور پھر ایٹ دی اینڈ یو کم اپ ود اے ریزلٹ. سو the most important thing is you define your purpose, then the rigor, then the testability and replicability. اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ جتنے بھی جو ہے اگر آپ کوئی ایک اسٹڈی یا کوئی ایک میتھڈالوجی جس میں آپ مطلب اسینشیل ہیں یہ 8 ہال مارکس کسی بھی ایک ریسرچ میتھڈالوجی کے لیے, دیٹ میتھڈالوجی از بیسیکلی سسٹمیٹک ریویو اینڈ میٹا انالیسس. کہ اگر اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی آپ چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے, اٹ افیکٹس اور اٹ ایون آئی وڈ سے چیلنجز دا ریلائبلٹی اینڈ ویلڈیٹی آف یور اسٹڈی. کہ اگر آپ ان 8 چیزوں کو 8 جو ہال مارکس ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کرتے, اور اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے دیٹ از یور ریگر.